अरे सम्राट की माँ, मुंह दिखाई की रस्म अभी कर लेते हैं ना। एक मिनट, क्या 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 बोल रही हैं आप? मुझसे कहिए। अरे मुंह दिखाई की रस्म बेटा। हो गया है, सब दिखा दिया है। सब रस्में खत्म हो चुकी हैं। बस अब और कोई रस्म नहीं होगी इस घर में। रस्में नहीं खत्म हो रही हैं आप सबकी। अब ऐसा है कि मैं थक गया और मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। जो करना करिए आप। ये भी सही है बेटा, सही है। दूल्हा दुल्हन कितने थक गए हैं और उर्मी बहू को भी तो आराम करना है ना। और ये रस्मों का क्या है, ये तो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। क्यों सम्राट, ठीक कह रहे हैं ना हम? ये बात भी है, दोनों लोग रात भर जगे हैं, आराम भी तो जरूरी है। एक्चुअली सही कहा आप लोगों ने। उर्मी भी थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट करेगी तो बेटर फील करेगी। हाँ। नहीं, शाबाश। हम आपके दोस्त हैं, हम भी थक गए हैं, हमसे भी पूछ लीजिए। उर्मी का बड़ा ख्याल है आपको। नंबर बटोर लो तुम। उर्मी पिछले 3 दिनों से रस्में कर रही है, ये भी तो थक गई होगी। सोचा है किसी ने? देवर जी, अब आप ये ना सोचिएगा कि उर्मी आपके साथ आपके कमरे में रेस्ट करने आएगी। अब तो वो आपके पास सीधे पूजा के बाद आएगी। तब तक वो हमारे साथ हमारे कमरे में रहेगी, है ना देवरानी जी? तो ले जाइए, मना किसने किया है? लेकिन ये मत भूलिए कि उर्मी की शादी मुझसे हुई है। इसे आना तो मेरे पास ही है। क्या बात है यार, आज तुमने जिगर वाली बात कर दी मेरे दोस्त। देख रहे हो ना आप सब, इसकी बेचैनी रोके नहीं रुक रही है। कंचन बहू, जा उर्मी को अपने कमरे में ले जा। जा, जा चलो उर्मी। चलिए माँ, मैं अभी रूम में जा रहा हूँ। एक चाय भेजिए प्लीज। ठीक है बेटा। आंटी आई हैव अ कॉफी। ठीक है बेटा, हम अभी भिजवाते हैं। और तुम भी थोड़ा आराम कर लो। हाँ जी। बहुत थक गई होगी ना इतना हैवी पहनकर। हाँ जी, हम सब समझते हैं उर्मी। अब जल्दी से इस तामझाम को अलग कर दो और फ्रेश हो जाओ। तब तक चाय नाश्ता भी आ जाएगा तो थोड़ा कुछ खा लेना। हम जानते हैं कि लड़कियों को शादी के समय खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता और जो दुबली पतली लड़कियां होती है ना, वो कमजोर हो जाती है। इसलिए खाने पीने में ज्यादा लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझी? अच्छा तुम आराम कर लो। मैं तो कहती हूँ कि तुम थोड़ी देर सो जाओ, रिलैक्स हो जाओगी। जी हाँ? ऐसी हालत में आपको भी इतनी भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। आप भी प्लीज आराम कर लीजिए। अब तुम आ गई हो ना हमारा ख्याल रखने के लिए। बस 1-2 दिन में हम हमारी बागडोर तुम्हें सौंप देंगे और फिर आराम ही करेंगे। कंचन, एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? आपको पता है ना उर्मी इस कमरे में है। देखो जी, अब आप जेठ हैं तो इस घर में पैर संभाल कर रखिए। अब आपकी आजादी गई। सॉरी। अच्छा अब आप जाइए, उर्मी को रेस्ट करना है यहाँ पर। नहीं, मैं सिर्फ ये कहने आया था कि तुम अब थोड़ा आराम करना, ज्यादा भागदौड़ मत करना, ठीक है? ओफो, अब हमारी चिंता क्यों कर रहे हो? हम बिल्कुल ठीक है। आप जाइए, आप दूसरे कमरे में रेस्ट कीजिए, ठीक है? रेस्ट की मुझे नहीं, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तुम एक काम करो, बैठो इधर। आप क्या? नहीं, बैठो इधर। बैठो यहाँ पे आराम से बैठो। अरे आराम से देखो, यहाँ बैठो यहाँ। आप भी ना बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। हाँ बस, पैर ऊपर करो। अरे पैर ऊपर करो। अरे पैर ऊपर करो। पैर ऊपर करो, आराम से। हाँ, 1 सेकंड मैं तुम्हें गद्दा देता हूँ। आप भी बस ना? आराम से। हाँ ठीक। हम सब कुछ कर लेंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तुम कितना कर लेती हो ना, मुझे पता है। जब पैरों में स्वेलिंग होगी ना, तब पता चलेगा तुमको। ओफो। बिल्कुल चुप। उर्मी, थोड़ा ध्यान रखना इसका। कहीं इधर उधर जाए तो देख लेना इसके ना पैरों में पहिए लगे। बस नाचती रहती है पूरा दिन।
किसी की बात नहीं मानती है। आप भी ना क्या कर रहे? उर्मी भी क्या सोच रही होगी कि मुझे आराम करवाने ले आई थी और खुद ही लेट गई। और आप उसे कह रहे कि हमारा ख्याल रखे। नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी हालत में आपको आराम की बहुत जरूरत है। आपको आराम करना चाहिए। देखा, उर्मी भी समझती है, बस तुम्हें अपना ख्याल रखना नहीं आता है, इसलिए मुझे तुम्हारी इतनी चिंता करनी पड़ती है। बस आप सही हम गलत। अब आप जाएंगे ताकि हम और उर्मी आराम कर सकें। ओके। बहुत चिंता करते ये हमारी उर्मी। बहुत अच्छे हैं भैया। जिस तरह से वो आपका ध्यान रखते हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। सच है उर्मी, जब पति प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला मिले ना, तो जिंदगी की आधी मुसीबतें यूं ही खत्म हो जाती है। गुप्ता जी अभी बेटी की विदाई की है, सारे मेहमान भी अभी बाहर ही हैं। अब सबके सामने लेन देन की बात कैसे कर सकते हैं? सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के लाने ही तो आपसे पैसे लिए थे। अब उन्हीं के सामने बेपर्दा होंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। देखिए, हम भी समझते हैं, पर उस समय हमने भी अपना बिजनेस का काम रोककर आपको पैसे दिए थे। अब क्या है कि अब हम ज्यादा दिन खींच नहीं पाएंगे माट साहब। अब आप मुसीबत में थे तो हमने बिना कुछ सोचे दे दिया, लेकिन अब आपको हमारे बारे में सोचना होगा। गुप्ता जी आपने जो किया है जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम उसे। हमें बस आप 10 दिन की मोहलत और दे दीजिए। आपके 2 बच्चों को पढ़ाया हमने, हमारे पे इतना विश्वास तो कीजिए। अंकल जी बस 10 दिन, हमें बस 10 दिन दीजिए। अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो बेशक आप दुगने पैसे ले लीजिएगा। नहीं, हमें पूरा भरोसा है आप पर। बस आप भी हमारी मजबूरी का ध्यान रखिए। हम तो यूं ही कहने चले आए थे आपको। निश्चिंत रहिए गुप्ता जी, आपको दिए गए समय के भीतर ही हम पैसे आपके लौटा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव बेटा, गुप्ता जी को बाहर तक छोड़ के आइए। ठीक है माट साहब, तो अब हम चलते हैं। नमस्कार। ये कौन थे? बिटिया की शादी के बाद घर में और कौन आएगा सरोज? जे लेनदार थे गुप्ता जी। हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, बिटिया की शादी में जरा हद में रहकर खर्चा कीजिए। कोई बात नहीं सरोज, हम तो 6-8 महीने या साल 2 साल में संभल ही जाएंगे। पर खुशी की बात यह है कि हमारी बिटिया की शादी बहुत अच्छे से, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी कमी से हो गई। वरना जिंदगी भर के लाने उन लोगों को शिकायत का मौका मिल जाता। अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना हमारी बेटी को। बस इसीलिए शादी में हम कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। ये बात भी एकदम सही है। शादी में कोई कमी आ जाती है तो लड़की को जिंदगी भर ससुराल में सुनना पड़ता है। ठीक है, फिर रह लेंगे थोड़ा तकलीफ में, लेकिन कम से कम उर्मी को कुछ सुनना तो नहीं पड़ेगा ना।